ولا تؤثر وتمم بالخير. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम अजीज प्यारी बहनें खैर वाफियत के साथ में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने इसकी एक्सरसाइज की थी लास्ट में जब हमने मुसन्ना को जान लिया था। ये सब आपके सामने वाज़ेह है। करेक्ट। ओके, कलिमतानी हबीबतानी ये क्योंकि मुसन्ना है और इसे ये कैसे बनाया गया है, इसको सिंगल में बनाने का था जो कल आप लोग को होमवर्क दिया गया था। हमने साथ में इसकी मशक की थी। करेक्ट। तो अब ये देखिए यहाँ पर कलीमतानी से कलीमा बना, जो लास्ट में आपको ताई मरबूता मिलेगा। इससे आपको क्या वाजे मिलेगा कि एक तो सिंगुलर बनाना कैसे है मुसन्ना के तरफ से, वो भी आप जान पाएंगे। साथ ही साथ ये ताई मफ्तूहा कैसे हम ले रहे हैं और किस दर्जे पर है, देखिए ये कहाँ पर कौन सी पोजीशन पर है। मीम के बाद यहाँ पर गोलता है यानी कि ता मरबूता है, तो ये मीम के बाद ही हमने, क्योंकि इसे अलिफ नून का इजाफा करना है, इस वजह से गोल ता हटाकर यहाँ पर ता मफ्तूहा लेकर अलिफ नून को ऐड किया गया है, जो कि नून को जेर देगा। हर आखिर में नून को जेर लगेगा। अलिफ नून इजाफे के साथ साथ नून को जेर आएगी। हमने ये देखा था, ये कल मुसन्ना का था और ये आप लोग के प्रेफरेंस के लिए है, क्योंकि कल ये हमने साथ में मशक की थी। ये अभी लिखा हुआ है आपके सामने। अभी दूसरा, हम्म, एक मिनट, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप सबके सामने। जी, ये दिख रहा है आप लोग को, बड़ा वाला जमा सालिम। ठीक है। ओके। जमा, आज हम देखेंगे कि जमा के बारे में क्या कहा जाएगा। जमा सालिम, जमा सालिम दो तरीके के हैं। सॉरी, जमा दो तरीके के हैं। एक होता है जमा सालिम और एक होता है जमा मुकस्सर। एक क्या होता है जमा सालिम और एक होता है जमा मुकस्सर। जमा सालिम क्या होता है, एक साउंड प्लूरल होता है, यानी कि इसे बनाने का, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है अभी आपको। ओके हाँ, एक मिनट। अब दिख रहा है। हम्म। जमा के दो तरीके हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। ये बातें जब आपको मालूम पड़ जाएंगी कि जमा में क्या चीजें आती हैं और जमा बनाने का कैसा तरीका है और जमा को कैसे समझना है, इसमें बहुत आसानी ये होगी कि जब आप तर्जुमा करेंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी। जमा सालिम और जमा मुकस्सर के बारे में आपको मालूम होगा। तो सबसे पहले हम जमा सालिम को देखेंगे, जो कि बहुत इजी होता है। जमा मुकस्सर में क्या है, जितना आप मुतालिया करते हैं और जितनी आपकी नॉलेज ज्यादा होती है, जमा मुकस्सर को पहचानना आसान होता है। यानी कि ये जमा मुकस्सर अलहदा है, बिल्कुल जमा सालिम के जैसा नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जमा सालिम मुस्लिमुन है और यहाँ पर मुस्लिमूना है, यहाँ पर लिखा हुआ मुस्लिमूना, यानी कि इससे हमें पता चल रहा है एक ये फॉर्मूला बेस्ड है। जमा सालिम क्या होता है, आपको एक फॉर्मूले की तरह मिल जाता है कि ये बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। कोई भी इसम को लेकर, कोई भी इसम को लेकर आप इसे बना सकते हैं। सिर्फ वाहिद को देखना है और वाव नून का इजाफा करना है। और ये मुजक्कर की बात हम कर रहे हैं। मुजक्कर और मोन्नस पहले हम देख लिए। मुस्लिमुन है, अगर मोन्नस में हमें तब्दील करना है तो खोलता लगाएंगे। अभी मुजक्कर को सबसे पहले हम देखेंगे आसानी के लिए। मुस्लिमुन है, बज़ाहिर है कि ये एक वाहिद की दलालत पर है और ये मुजक्कर है। मुस्लिमूना, अब ये क्या है, वाउ नून का हमने इजाफा किया है। जैसे कि हम देख रहे थे कि तस्निया में नून को जेर लग कर आ रहा था, तस्निया में नून को जेर लग कर आ रहा था और वहां पर अलिफ नून का था। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या हम पा रहे हैं कि यहाँ पर वाउ नून का इजाफा है।
तो वाव पर जज्म होगा, साकिन होगा, जैसे वहां पर अलिफ पर था मुसन्ना में, या वहां पर नून को जेर था मुसन्ना में, यहाँ पर नून को जबर होगा। तो ये क्या बन गया? मुस्लिमूना। अब ये वाव को हमें पढ़ना है, वाव को पढ़ना है तो वाव से पहले अगर पेश कर दिया जाए, जो कि आखिरी हुर्फ पर है, ये मीम को तनवीन हटाकर हम क्या करेंगे? पेश की ही शक्ल में रखेंगे और यहाँ पर पेश कर देंगे इसको। यहाँ पर इसको पेश करके ये वाव साकिन होगा और ये नून पर जबर होगा। तो इजाफा क्या हो रहा है? वाव और नून इजाफा हो रहा है। वाव आने की वजह से आखिरी हुर्फ पर पेश लगाया जा रहा है, यानी कि रफा। ये मरफू होगा। ठीक है। तो मुस्लिमुन से ये सीधा डायरेक्टली ये वाहिद से हम देख रहे हैं, मुस्लिमूना बन गया है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया कि ये इसका ये फॉर्मूला है कि वन, जैसे कि अगर हमें इंग्लिश के कोई भी प्लूरल को फॉर्म करना है तो सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है? एस लगा देंगे। कोई भी प्लूरल में अगर आपको डालना है, बॉय है, बॉय से अगर आपको बॉयज कह देंगे तो बन जाता है वो बॉयज की जमा, प्लूरल बॉय का हो जाता है। गर्ल, गर्ल्स। ये इस तरीके में क्या हो जाएगा? एस लगाने से हमें बात मालूम पड़ रही है कि ये प्लूरल में चली गया सिर्फ एस के एडिशन से। उसी तरीके से इसमें भी एक वाव नून के इजाफे में क्या चले जाएगा? ये सीधा सिंगुलर से प्लूरल में चला जाएगा। लेकिन ये जमा सालिम में आएगा। कौन से किस्म में आएगा वो देखना जरूरी है। ये जमा सालिम में कोई भी इस्म को आप ले लें, आखिरी हुर्फ पर पेश करके वाव नून लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है हालत रफा में, इसकी आखिरी हुर्फ पर पेश लगाकर वाव साकिन और नून जबर का इजाफा कर देंगे, जैसे कि मुस्लिमुन और मुस्लिमुन। अब जमा सालिम मुजक्कर हालत नसब और झर, जैसे हम मुसन्ना में भी देखें कि हालत रफा का कैसे जा रहा था, आनी और ऐनी हमने याद रखा था। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि मुस्लिमूना है यहाँ पर हालत रफा में, पेश वाली हालत में। इसमें क्या होगा? जमा सालिम मुजक्कर हालत नसब और जर में इस्म के आखिरी पर जेर लगेगा। जेर लगेगा। क्या लगेगा? जेर। और उसके बाद जो इजाफा होगा, वाव नून रफा में है या नून नसब और जर में है। ठीक है, ये आप याद रखिए। वाव नून रफा में है, नसब और जर में या नून है। तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? मुस्लिमुन से सीधा मुस्लिमीना, क्या बना? मुस्लिमीना। तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, क्योंकि नसब और जर दोनों को एक जैसा ही लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर इस हद तक में? जी, इसकी मश्क करेंगे हम आखिर में, कोई मसला नहीं है, इसकी मश्क करेंगे हम। इसके बाद जमा सालिम मोन्नस, सेम पहले हालत रफा में देखेंगे। हालत रफा में इसमें आखिरी पे क्या आता है? हमें ताई मरबूता हमें मिलेगा गोलता। इसको हटाकर हम मफ्तूहा करेंगे। इसमें थोड़ा आसानी क्या है कि ता मफ्तूहा को आखिर में डाल देंगे, इसको आखिर में डाल देंगे और मफ्तूहा से पहले अलिफ लगा देंगे। और रफा में अगर है तो रफा ही लगाएंगे, यानी कि पेश लगाएंगे यहाँ पर, जैसे कि मुस्लिमातुन। और जमा सालिम मोनस नसब और जर में गोलता हटाकर लिखेंगे, लेकिन अलिफ के बाद मफ्तूहा करेंगे जिसमें के जेर देंगे। दोनों हालत में, मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, दोनों में भी, हालत नसब और जर। तो मुस्लिमातुन रफा में हो गया हालत की, और तय मफ्तूहा को हम लेंगे लेकिन इसको आखिर में डालेंगे, उससे पहले हम अलिफ लगाएंगे। मुस्लिमातुन यानी अलिफ ता का इजाफा, जैसे वहां पर वाव नून का इजाफा था और या नून का, यहाँ पर अलिफ ता ही होगा, अलिफ ता ही होगा, लेकिन रफा की हालत में दो तनवीन पेश वाली होगी और ये दो जेर की तनवीन होगी नसब और जर में। तो ये क्या हो गया? ये हालत रफा का बन गया है। चाहे कोई भी इसम ले, जो भी तनवीन के साथ में आप पा रहे हैं, और ऐसा इसम है जो सालिम में बन सकता है। अब ये होगा कि इसकी पहचान कैसी होगी? तो इसमें देखिए, उर्दू से हम बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, उर्दू हमें आ, मारूफियत है। उर्दू से हटकर हम अगर बात करेंगे तो थोड़ा हमें जानकारी की जरूरत है।
लेकिन उर्दू बेस्ड होने की वजह से क्या है, हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी जमा मुकस्सर को समझने में। लेकिन सबसे पहले हम जमा सालिम के ऊपर थरोली वर्कआउट करेंगे, यानी कि इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद मुकस्सर की तरफ में जाएंगे, और वो कैसा होगा उसके भी डिटेल्स आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि मुसन्ना को मैंने आनी और ऐनी याद दिलाया था, उसी तरीके से यहाँ पर छोटा सा एक फॉर्मेट की तरफ से ये इतना फॉर्मूला भी आप याद कर लेते हैं, तो आपको कोई भी इस्म बनाने में तकलीफ नहीं होगी, और कोई भी इस्म पहचानने में भी मुश्किल नहीं होगी। जैसे कि मुजक्कर के लिए हम रफा में अगर देखेंगे तो अलिफ पर पेश है, वाव नून का इजाफा है, और नसब और जर में या नून का इजाफा है। लेकिन जैसे कि हमने लीन को दिया था, जैसे तजवीद की अगर मैं हेल्प लूं आपको समझाने के लिए, हुर्फ लीन को हम कैसे पढ़ते हैं कि या साकिन या वाव साकिन है, उससे पहले जबर है, तो बस एक पोर्शन लीन वाला मुसन्ना के लिए दिया गया है, सिर्फ लीन का। लेकिन यहाँ पर जो सबक हम लेकर आ रहे हैं, इसमें जैसे कि मद असली होता है, अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा, करेक्ट। तो हम उसमें क्या है कायदा कि वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, या साकिन जिससे पहले जेर हो, करेक्ट। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पर ले ली हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, रफा में मुजक्कर वाव नून उससे पहले पेश है, और या नून का इजाफा है, नून रहेगा, कैसे भी रहेगा। नून आने से हमें पता चलता है कि ये प्लूरल है। लेकिन मुजक्कर में रफा में वाव नून है और या नून है, लेकिन वाव की यानी आसानी के लिए, पढ़ने की आसानी के लिए उससे पहले पेश लगाया जा रहा है, या नून को पढ़ने की आसानी के लिए जेर लगाया जा रहा है। तो ये बनकर कैसे मिलेगा, जैसे साबिक, साबिकू है तो साबिकूना साबिकीना। उसी तरीके से मोनस को अगर हम देखेंगे तो अलिफ ता ही होगा, लेकिन रफा रफा में ही होगा। नसब और जर सेम होगा, जैसे कि साबिकातुन साबिकातिन साबिकातिन। ये फॉर्मूला हो गया, तो इतना आप याद कर लेंगे। इसमें इजाफत क्या हो रही है, किससे, ओरिजिनल वर्ड जो मुजक्कर का आपको मिलेगा, ओरिजिनल वर्ड जो मोनस का वाहिद में जो आपको मिलेगा, वाहिद से सीधे आप प्लूरल बनाना सीख जाएंगे, तो आपको आसानी होगी कि ये कैसे बन रहा है। जैसे साबिकू साबिकूना साबिकीना साबिकीना, साबिकातुन साबिकातुन साबिकातिन। ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें ये पूरा एक जगह करके बनाया गया है एक दूसरे लफ्ज के साथ में। ठीक है, दूसरे लफ्ज रफा नसब और जरा। पहले हम किस में कैसे बॉक्सिंग करेंगे इसकी, इसको जब हम डालेंगे टाइटल, सबसे पहले क्या देंगे, रफा। रफा यानी कि दो पेश के साथ में, नसब यानी कि दो जबर के साथ में, जर यानी कि दो जेर के साथ में। मुजक्कर जब वाहिद और मोनस हो, वाहिद मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए कैसे आ रहा है देखिए, काफिरुन काफिरन काफिरिन। अच्छा, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दो जबर के साथ में यानी नसब हालत में हम अलिफ लिखे हैं यहाँ पर। अलिफ कब नहीं लिख सकते हम, जब गोलता होती है। जब गोलता होती है तो हम अलिफ नहीं लिखते हैं नसब की हालत में, वाहिद में। हमने मुनसरिफ अस्मा में पढ़ा था। दूसरा, जो अलिफ के बाद हमजा आएगा तो फिर हमजा के बाद अलिफ नहीं लिखा जाएगा, ये हमने देखा था। तब इसकी मश्क कैसे आएगी, अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक लफ्ज जैसे कि मैं आबिदुन कहूँ, आबिदुन, ये इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि आपको पूरा टोटल ये बॉक्स में फिट करना है, मुजक्कर मोनस को नहीं छोड़ना है, जैसे भी बनेगा मुजक्कर और मोनस दोनों का बनाना है, मुसन्ना भी बनाना है, जमा भी बनाना है। और हालत रफा नसब और जर के लिए मैं कहूँ तो एक लफ्ज को देखिए आप हर हालत में किस तरीके से पाया जा रहा है वो देखिए, काफिरुन काफिरन काफिरिन, काफिरतुन, ता मरबूता का इजाफा क्योंकि हमें मोन्नस में तब्दील करना है। देखिए ये मोन्नस की सिंगुलर लाइन जा रही है, काफिरतुन काफिरतन काफिरतिन। अच्छा, अब ये और एक भी चीज, हमने एराबी हालत में क्या कहा था कि एराब का हम हाथ नहीं छोड़ सकते हैं कहीं पर भी, तो ये मुनसरिफ अस्मा हो गया, सिंगुलर, मुजक्कर और मोनस का, क्योंकि ये तीनों हालतों में तब्दीली ले रहा है, करेक्ट। और जैसे ही हम मुसन्ना की तरफ और जमा की तरफ में जाएंगे तो ये गैर मुनसरिफ की तरह से हम देखेंगे, क्योंकि इसकी नसब और जर की कैफियत सेम है, सिर्फ रफा ही इसमें तब्दीली पा रहा है अपने नाम के हिसाब से। ठीक है, अब हम मुजक्कर और मोनस को दोनों तरीकों में लिखेंगे, हालत नसब जर और
नस्ब में, रफा में, मुसन्ना के लिए हमने क्या देखा कि अलिफ नून का इजाफा होगा दोनों में भी। काफिरानी, काफिरैनी, काफिरैनी, लीन का सबक मैंने बताया है। लीन जहां पर भी आएगा वो सिर्फ मुसन्ना में आएगा, आप इतना भी याद कर लेंगे तो भी काफी होगा। तो काफिरानी, काफिरतानी, काफिरैनी, काफिरतैनी, काफिरैनी, काफिरतैनी। ठीक है, ये हो गया मुसन्ना के लिए। अभी जमा के लिए, मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए, ये जमा सालिम की हम बात कर रहे हैं। काफिरूना, काफिरीना, काफिरीना, काफिरातुन, अलिफ्ता, अलिफ्ता, काफिरातिन, काफिरातिन। ठीक है, तो ये है हमारा जमा। ओके, ये आप देखिए, आपके मश्क के लिए है। अभी ये कल हमने किया था आप सबके साथ में। एक मिनट, आप सब मुझसे बात करेंगे तो आप लोग की मश्क साथ में हो जाएगी। जी, एक दो बहनें जो भी हैं यहाँ पर देखिए, कोई भी बहन यहाँ पर बात कर सकते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम। बरकातहू मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम आपने ये जमा मुजक्कर, जमा सालिम और जमा टूटी हुई जमा आपने पढ़ाया ना मैम? जमा हम्म। सालिम और जमा हम्म। मुकस्सर जमा मैंने नहीं सालिम। पढ़ाया अभी। मुकस्सर है लेकिन मैंने अभी नहीं पढ़ाया है अभी मुकस्सर। अभी जमा सालिम आपने पढ़ाया ना मैम? जी। अभी आपने अगर मुसहफ से हमें मुसहफ उठा के, कुरान का मुसहफ उठा के हमें एक पेज उठा के उसका एग्जाम्पल जरा और डिटेल्स में, अभी सूरह बकरा है वो हम्म। उठा के हमें जरा उसे और हम इन डिटेल डेप्थ में जरा आप सिखाएं तो वो हम्म। जरा दिमाग में अच्छा बैठ जाएगा मैम, क्योंकि जी। इसमें जरा हम ना दिक्कत होती है। हम्म। अगर हम ये रोज तो कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, हम्म। इसलिए आप कुरान से ही हवाला दे के हमें बता के वो जरा पढ़ाए तो बहुत बेहतर होगा मैम। जी। जी, वही करेंगे हम, जैसे कल भी हमने देखा था ना, आयतों के साथ हम देख रहे हैं, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ को भी आयत के साथ हम देखे थे। लेकिन जी। मश्क में जाने से पहले मुझे ये तसल्ली करना जरूरी है कि आप लोग को अभी का सबक पूरा समझ में आ गया तो मैं आप लोग के साथ में मश्क करूँ। वो मेरा पूछने का मकसद है कि आप सबको हम्म। अभी जमा सालिम समझ में आ चुका है नहीं मैम, या? कुछ कुछ समझ में नहीं जी आया बिल्कुल, हमें। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठीक है, जी। यहाँ पर देखिए, एक मिनट। स्क्रीन जब नहीं आ हम रहा है मैम। एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, थोड़ा बहुत ही हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स जब देखेंगे तो और वाजे होगा। जी देखिए स्क्रीन पर, साउंड प्लूरल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जमा सालिम बनाने का तरीका मुजक्कर और मुअन्नस दोनों किस्म के अस्मा में मुख्तलिफ होता है। यानी कि जो हम सिर्फ साउंड प्लूरल को देखेंगे अभी, इसको मुकस्सर में नहीं जाएंगे अभी हम। जमा सालिम मुजक्कर बनाने के लिए मुतल्लिक वाहिद जो मुजक्कर होता है उसके आखिरी हुर्फ पर दम्मा पेश दे देंगे। ये वही बातें हैं जो अभी हमने देखी हैं। वाउ जबर वाली नून का इजाफा कर देंगे, यानी कि वाउ नून का इजाफा कर देंगे। और जो वहां पर मोनस की बात आएगी तो ताई मरबूता यानी कि गोल ता को हटाकर, देखिए ये गोल ता को हटाकर अलिफ और लंबी ता लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? अलिफ और लंबी ता। तो मोनस के लिए आसान है। इसको हम क्या देख रहे हैं? जब ये तो खैर हमने देखा था मुसन्ना के लिए। मश्क के एतबार से देखिए यहाँ पर, जो कि पूरी आपको कुरान मजीद में ये सारे कुछ अल्फाज मिलेंगे। ये देखिए, अगर हम कहें, ये दिख रहा है ना आप लोग के स्क्रीन पर? जी बाजी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम। जी, जी मैम। हमने लिया है फाइलुन। फाइलुन, ये देखिए सारे मश्क के साथ ही प्रिपेयर होकर ही क्लास होती है।
जब हम मश्क करेंगे तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। पहले आप सबक को अच्छे तरीके से समझ जाइए। उन्वान क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो फर्स्ट लेसन होता है। फर्स्ट लेसन अभी आपका जमा सालिम का गया है, तो उसको सिर्फ फॉर्मूले की तरीके से याद करना है। जैसे मुसन्ना आप लोग को याद हो गया है, आनी और आईनी से आपने याद किया है। अभी हम सिर्फ आज जमा के लिए मश्क करेंगे। मंडे के दिन फिर वाहिद तस्निया जमा फिर पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर इसकी मश्क कीजिए आज। फाइलुन, हम ये पूरे सिंगुलर है, ये वाहिद है, वाहिद मुजक्कर के हैं। इसको फाइलुन से हमने वाहिद मुजक्कर को हमें मुअन्नस में तब्दील करना है, तो हम यहाँ पर गोलता में जाएंगे, गोलता की तरफ में चले गए, तो ये फाइलतुन बन गया। इसी तरीके से आप देखिए इसको, हालत रफा, नसब और जर, ये दोनों क्योंकि एक ही सेम सेम लिखा जाएगा, तो इसको एक ही बॉक्स में डाला गया। फाइलुन से सीधा फाइलूना, फाइलीना। ठीक है, फाइलुन क्या होता है, काम करने वाला होता है, काम करने वाला। फाइलूना अगर कहेंगे तो वो सब मर्द करने वाले हो गए, काम करने वाले। फेल किसे कहेंगे, काम के होने को कहेंगे, काम करना। तो फाइल क्या हो गया, काम करने वाला हो जाता है। फाइल जिसे कहेंगे कि काम करने वाला। तो फाइलूना यानी कि ये जमा हो गई है मर्द के लिए, काम करने वाले मर्द हो गए, ये पूरे जमा में आ गए हैं। काम करने वाले मर्द है, लेकिन एक मर्द नहीं है, बल्कि बहुत सारे मर्द है, ये जमा के लिए है। अब फाइलिना, अब ये भी जमा है और ये भी जमा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए इसमें डिफरेंस ये है, अगर इन केस यहाँ इससे पहले आपको कोई हुर्फ ऐसा होता है जो इस्म को जोड़ देता है उसकी नसब की हालत में जाने के लिए, या रफा में ही होता है ओरिजिनली। हर इस्म रफा में होता है ओरिजिनली। अब कोई हुर्फ ऐसे होते हैं जैसे कि अन, काना, या फिर जर वाले, अला, इला, फी, तो वो क्या करते हैं, आगे इस्म को जर की हालत में लेकर जाते हैं या नसब की हालत में लेकर जाते हैं। लेकिन जमा में क्या होता है, नसब और जर एक जगह यूनाइट हो गया है, एक जगह कर दिया गया है। तो बस फर्क इतना ही आता है कि फाइलूना और फाइलीना, फाइलूना फाइलीना ये दोनों भी जमा ही है, सिर्फ हम हालत के हिसाब से इसकी तब्दीली देखते हैं। अब साबिरुन, साबिरुन का मतलब क्या है, सब्र करने वाला। साबिर, साबिरुन, ये मुजक्कर के लिए। हमें मोन्नस अगर बनाना है तो ताए मरबूता लगेगा। इसको कैसे देखना है मुजक्कर को, साबिरूना, साबिरीना। ठीक है, आबिदुन, मैं सिंगुलर ऐसे कई वर्ड्स दे सकती हूँ। आबिदुन, आबिदूना, आबिदीना। साजिदुन, सजदा करने वाला। साजिदूना, सजदा करने वाले मर्द, बहुत सारे मर्द। साजिदीना, सजदा करने वाले मर्द, बहुत सारे मर्द, जमा वाले। लेकिन ये नसब और जर में है, बस डिफरेंस इतना सा है। लेकिन आपको मुकम्मल तरीके से जानकारी हासिल करनी होगी जब आप कोई सबक पढ़ते हैं, तो वो रफा, नसब और जर, ये तीनों हालतों में कैसा लिखा जाता है, कैसा पढ़ा जाता है, वो देखना जरूरी होता है। और उसको याद करना भी जरूरी होता है। उसके कायदे को जैसे याद करना जरूरी होता है, तजवीद के भी कायदे हम याद करे बगैर में उसको तजवीद के सही तरीके से अदायगी नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर कोई सबक हम सिर्फ हालत रफा में पढ़ लेंगे, नसब और जर को नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आगे चल के जब आप कुरान मजीद का मुताला करेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि मैंने तो सिर्फ वाव नून का इजाफा ही पढ़ा था, अब ये या नून का मैं क्या करूं। ये या नून का भी तर्जुमे में आप बहुत सारे जमा के तरीके से ही देख रहे हैं, तो क्या हो जाता है वहां पर, थोड़ा सा कंफ्यूजन का बाज बनता है। ठीक है, ये इसी तरीके से है। दूसरा कि फीमेल का देखें अगर हम, मुअन्नस का जमा सालिम मुअन्नस सालिम में, फाइलतुन, फाइलुन से फाइलतुन बना वाहिद में। रफा में फाइलातुन, फाइलातिन, फाइलातुन, फाइलातिन। बस इतना ही है, यानी कि अलिफ और ता, अलिफ और ता। ता मफ्तूहा को हम आखिर में डाल रहे हैं, हालत रफा में पेश वाली तनवीन के साथ मिलेगा, नसब और जर में जेर के साथ ही मिलेगा, यानी नसब में भी आपको जेर ही दिखाई देगा। तो फाइलातुन, फाइलातिन, साबिरातुन, साबिरातिन, आबिदातुन, आबिदातिन, साजिदातुन, साजिदातिन। ठीक है, ये है जमा
सालिम, मुजक्कर और मुअन्नस, तीनों हालतों में। हालत रफा, नसब और जर। हालत रफा, नसब और जर। ठीक है, क्लियर है अभी? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही हमने कल जो अ, इसमें देखे थे, जी सवालात लेंगे इंशाल्लाह हम लोग। ये वाला मश्क हमने किया था कल। मुफरद और मुसन्ना का किया था, जमा का हमने छोड़ दिया था क्योंकि जमा की क्लास आज हुई है। अभी आप लोग को वाजे रहेगा कि हमें किस में ये डालना है। अल्लाइबूना हम किस में डालेंगे? रफा में बाजी। जी, ये रफा में होगा। और ये पूरे रफा की ही हालत में है, पूरे रफा के हैं। सिर्फ मुफरद, मुसन्ना और जमा बताइए। जमा मुजक्कर है बाजी। जी, जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल मुजारिआनी, मुसन्ना है। मुसन्ना। मुसन्ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल मुअल्लिमु, मुफरद। मुफरद। वाहिद। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। किताबानी, मुसन्ना। मुसन्ना। कुतुबुन, जमा। मुकस्सर है बाजी, मुकस्सर। जमा। मुकस्सर है और जमा है। अद्दफ्तरु, जमा है मुफरद। बाजी, ये वाहिद है जमा। वाहिद बाजी। कायद है या जमा है? वाहिद। वाहिद है बाजी। मुफरद जी, है। जी, मुफरद। जी। अल मुजारिऊना, जमा। जमा है बाजी। जमा। जी। रफा। अल्लाइबू, अल्लाह ये वाहिद है बाजी। वाहिद। मुफरद। जी, मुफरद। जी, मुफरद। मुसन्ना बाजी। अल्लाइबानी, मुसन्ना। मुसन्ना। सन्ना। किताबुन। मुफरद। वाहिद है मुफरद। बाजी, मुफरद अल वाहिद। मुजारिऊ, मुफरद। 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 वाहिद। अल मुअल्लिमूना, जमा। जमा है जमा। बाजी। जमा। अद्दफातिर, वाहिद है जमा। बाजी, मुफरद है। जमा। मुफरद। मुफरद। जमा। मुकस्सर। जमा। मुफातिर वाहिद। मुकस्सर। अद्दफातिर। अद्दफ्तरु हमने मुफरद में डाला है। अद्दफातिर ये जमा है, ये जमा मुकस्सर में आएगा इंशाल्लाह, मैं आप लोग को समझाऊंगी। अल मुअल्लिमानी। मुसन्ना। मुसन्ना है बाजी। हम्म, मुसन्ना। जी, जी, मुसन्ना है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि कौन सी चीज को पिक करके आपको मुफरद, मुसन्ना और जमा डालना है। अभी यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको दूसरी चीजें भी बहुत सारी वाज़ेह होंगी। देखिए, आप लोग होमवर्क कीजिए एटलीस्ट, जो मैं आप लोग को भेजूंगी। जैसे हमने यहाँ पर मश्क भी किया है, इसको किया था हमने मुसन्ना से लेकर हमने सिंगुलर की तरफ में डाला था, क्योंकि बहुत सारी बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं। तो ये ताई मरबूता ही नहीं मालूम होता है, गोलता कौन कहेंगे। इससे ये ताम मफ्तूहा की तरफ में जा रहा है, तो देखिए हम आगे अलिफ नून का इजाफा हमें करना है तो अब कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो आखिरी अलामत में ही आएगा। आखिरी में हम ये अलामत देखते हैं तो मुअन्नस करार देते हैं, मुअन्नस कहते हैं। लेकिन अगर हमें अलिफ नून मुसन्ना की तरफ में बनाना है या फिर जमा बनाना है तो फिर ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग होगा। तो इसकी आसानी के लिए ताए मफ्तूहा हम ले लेंगे। तो ता मफ्तूहा के बाद अलिफ नून का इजाफा होगा। ये देख लिए, तो इसकी भी मशक आप करेंगे, आपके लिए बेहतर है। दूसरा, ये वाला भी हमने किया, ये वाला भी हमने किया है। इसको भी आप लिखिए, ये जैसा लिखा हुआ है इसको सेम ऐसे ही कॉपी कीजिए। जो पेजेस आपको मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स में भी मिल रहे हैं, इसको आप लिखिए। तो ये आपके लिए ही बहुत बेहतर होगा, ये आपके लिए ही बहुत आसानी फराहम करेगा। ठीक है, इस मश्क जब हम करते हैं ना तो आपके लिए आसानी होती है। अच्छा, मैं एक और एक पेज देख रही हूँ आपके लिए, एक मिनट। ये आप लोग को किसी को सवाल है जब तक कीजिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर निकाल रही हूँ।
कोई सवाल नहीं है किसी को भी? चलिए, अगर जैसे हम यहाँ पर करें, ये स्क्रीन पे बाजी नजर आ रहा है आपको? ये चार्ट दिखा है, वो चार्ट ग्रुप में डालते हैं ना बाजी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, अभी ये मश्क कीजिए आप लोग मेरे साथ में, आसानी हो जाएगी आप सबको। ये वाहिद मोनस है। मोनस से सीधा हम सिर्फ जमा को सीखेंगे। मोमिनतुन है। मोमिन। अगर हम मोमिनात। टाई मरबूता हर जगह से अगर हटा देंगे ना तो हमें मुसक्कर मिल जाएगा। अगर ये मोनस के साथ में अगर कर लेंगे तो आसानी होगी। अच्छा, जमा सालिम मोनस हम बना रहे हैं। मोमिनत तू, क्या क्या बनाएंगे? सालिम मोनस। मोमिनातुन बाजी। रफा में कहिए। रफा। मोमिनातुन। नसब और जर। मोमिन मोमिनातिन मोमिनातिन। जी। तो मोमिनातुन मोमिनातुन। एक बहन जो भी कहेंगे वो रफा और नसब जर के साथ में कहेंगे। ठीक है। आबिदतुन। आबिदतिन जी आबिद आबिद आबिदतिन पहले रफा। आबिदातुन बाजी। आबिदतुन रफा में आबिदातुन, हम्म। नसब और जर में आबिदातिन। दातिन नहीं, आबिदतिन। आबिदतिन हम्म, वरना दाल के बाद अलिफ हो जाएगा। आबिदतुन आबिदतिन आबिदतिन। अच्छा, सादिकतुन। सादिकातुन सादिकातुन। खातुन नहीं, जी अलिफ सादिकतुन। आना जरूरी है खातून बाजी। कहाँ पर? सादिकातुन। साजिदातुन हाँ, आबिदातुन आना चाहिए बाजी। नहीं नहीं, अलिफ में आना है यहाँ पढ़ते वक्त में। पढ़ते वक्त करेक्शन कर रही हूँ। आबिदातुन यहाँ पर नहीं पढ़ना है। जी बताइए। सादिकातुन हम्म। हम्म। सादिकातुन। जी, अलिफ इसके साथ में आप बोलिए। पहले ये बोलिए, जैसे जालिमतुन, जालिमातुन, जालिमातिन, ऐसा आतिन बोलिए। जालिमातिन जालिमातिन। मुफसिदतुन। मुफ्सिदातुन 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 मुफ्सिदातिन। हम्म मुफ्सिदातिन मुनाफिकतुन। मुनाफिकातुन मुनाफिकातुन मुनाफिकातिन। मुनाफिकातुन मुनाफिकातिन। जी, साबिरतुन। साबिरातुन साबिरातुन साबिरातिन। साबिरातिन। हाफिजतुन। हाफिजातुन हाफिजातुन हाफिजातिन। हाफिजातिन। जी, मुस्लिहतुन। मुस्लिहातुन मुस्लिहातिन। मुस्लिहातिन। हाँ। अभी एक आखिरी मश्क, कि इसी को हम ताय मरबूता नहीं है समझेंगे, यानी कि मुजक्कर की तरफ में लेकर जाएंगे। तो मोमिनुन होगा। आबिदतुन ना होके आबिदुन होगा। ताय मरबूता हटा देंगे, यानी मुजक्कर की तरफ हम बना रहे हैं। सादिखतुन ना होके सादिखुन होगा। सालिहतुन ना होके सालिहुन होगा। तो अब इसको हम सीधा जमा साले में कैसे बनाएंगे? मोमिनातुन। नहीं नहीं माँ, मुजक्कर के लिए जैसे एक मैं बता रही हूँ, मोमिनुना मोमिनतुन ना हटा के मोमिनुन में कह रही हूँ, अब वो वाहिद मुजक्कर हो गया। मोमिनुन मोमिनूना। मोमिनुना मोमिनूना मोमिनूना। मोमिनीना मोमिनीना। यस यस यस, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मोमिनूना मोमिनीना। आबिदुन से आबिदतुन। आबिदुन आबिदूना आबिदूना आबिदीना। आबिदीना। तो ये सब आप कुरान मजीद में पढ़ते हैं ना। साबिरीन मोमिनूना, जी आबिदूना, सादिकूना, सॉलिहूना। ये आता है नहीं आता है कुरान मजीद में? जी बाजी। जी। तो मुफसिदुन से बनाइए। मुफसिदूना मुफसिदीना। मुफसिदूना मुफसिदीना। जी। मुनाफिकतुन का मुनाफिकूना मुनाफिकूना मुनाफिकीना। मुनाफिकीना। जी। फासिकुन। फासिकूना फासिकीना। फासिकीना। काजिबुन। तसबर जो काजिबूना काजिबूना काजिबीना। काजिबीना। काजिबूना काजिबीना काजिबीना, ये आप पढ़ते हैं ना कुरान मजीद में? वाउनून और यानून का इजाफा करना है ना मैम जी। इसमें। अब साबिरुन का तसबर जर बनाइए। में यानून। स्वाबिरूना साबिरूना स्वाबिरीना। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिजुन।
हाफिज़ीना 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 जी। हाफिज़ीना मुस्लिहतुन का क्या बनेगा मुजक्कर? होना मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमूना मुस्लिमीना। हाँ, तो आसानी हो गई है अभी आप सबको? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह जी। खैर। इतने सारे वर्ड से आप क्या कर सकते हैं? ये तो मोनस का है, आप इसमें मुसन्ना भी बना सकते हैं, आप इसमें वाहिद बना सकते हैं, आप इसमें जमा सालिम मुजक्कर का बना सकते हैं, जमा सालिम मोनस का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक के साथ में आप क्या करेंगे? मुसन्ना भी बनाइए और जमा भी बनाइए, क्योंकि आपके पास में वक्त है। देखिए, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन है। ये 3 दिन में आप परफेक्टली परफेक्ट हो सकते हैं। एक मिनट, आप यहाँ पर परफेक्शन लेवल को छू सकते हैं अगर ये सिर्फ 3 दिन में आपने ज्यादा से ज्यादा मश्क की। अल्फाज मैंने आपको दे चुकी हूँ, आप इसमें मुसन्ना बनाइए, आप इसमें जमा सालिम मुजक्कर का बनाइए, जमा सालिम मुअन्नस का भी बनाइए, तीनों हालतों में, रफा, नसब और जर। इसमें आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे ये 3 दिन में कि उम्र भर के लिए आपको ज़हन नशीन हो जाएगा। उम्र भर के लिए ये 3 दिन आपको अपनी समझ के लिए जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें मश्क करेंगे तो विदाउट एनी राइटिंग अरबिक ग्रामर आप नहीं सीख सकते हैं। अभी देखिए, साथ ही साथ एक ही क्लास में अल्लाह ने वक्त में बरकत दी, हमने जमा सालिम को पढ़ा भी, मश्क भी की, समझने तक भी आ गए। जब आप आधा घंटा पहले ज्वाइन हुए थे, आधे घंटे पहले आपको ये नहीं मालूम था, लेकिन देखिए आधे घंटे में आपने इसको समझा, सीखा और पूरे समझ में भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितनी बड़ी बात है। अब आपके हिस्से में क्या बात आती है, आप इसको मश्क करना। ठीक है, बाजी मुतसद्दिकीना का कैसा था? जमा में आता ना बाजी? वाहिद मुसद्दिकीना। वाहिद जी मुतसद्दिकीना मुतसद्दिकूना मुतसद्दिकीना जी और मुतसद्दकातिन कातुन जी, ये तुन तीन मुअन्नस में तीन। आता बाजी। जी हाँ, जी मुतसद्दकातुन मुतसद्दकातिन। जी। तो क्लियर है ना यहाँ पर आप सभी को? जी बाजी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अभी कोई अगर सवाल है तो मेरी कर सकते हैं। समझाया बाजी आप। जी आपने बहुत अच्छे से समझाया बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये उम्र भर के लिए होगा, अभी ये आसानी होगी। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि गौर भी करना होता जी है बाजी। ना? अभी मैं आसानी के लिए तो आपको दे भी सकती हूँ। अ, ये ताय मरबूता के साथ में है ना, क्योंकि यहाँ पर है एक्चुअली, कुछ चीजें आप लोग से छुपा के भी रखना पड़ता है कि सस्पेंस अगर रहा तो आप लोग में शौक पैदा हो। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको? अभी जितने हमने किए हैं ना। जी बाजी दिखाई दे रहा जी, मोमिनुन, वहां पर मैंने आपको ताई मरबूता के साथ में मश्क करवाया है, लेकिन ये ओरिजिनली यहाँ पर ऐसे मौजूद है। ठीक है। है, जी ये भेजूंगी मैं, ये मुजक्कर के लिए है, वहां पर मुअन्नस के साथ में हमने मश्क किया है। ठीक है, मश्क आपने हटाकर कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बखूबी आप लोग को समझ में आ गया है। जमा सालिम, जमा मुकस्सर का इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मोमिनुन से हमने मोमिनूना बनाया, आबिदुन आबिदूना, सादिकुन सादिकूना, सालिहुन सालिहूना, जालिमुन जालिमूना, मुफसिदुन मुफसिदूना। है ना? बाजी ये रफा है ना ये बाजी। पूरे रफा है, पूरे रफा है, हाँ पूरे रफा है। ठीक है? अगर ये नसब या जर में नस्ब होता और तो जर यहाँ नहीं पर है मालूम बाजी। होता। जी, ईना हाँ। यहाँ पर ही हमें मिलता आबी मोमिनीन, ऐसा होता ना, मोमिन आबिदी, ऐसा मिलता था हमें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जमा की। इंशाल्लाह मंडे हम लोग फिर से शुरू से वाहिद तस्निया जमा, सबक तो समझ चुके हैं,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस पर मश्क ज्यादा से ज्यादा करेंगे। कुरान मजीद में कहाँ पर लिखे हुए हमें मिलते हैं उसको पिक करके उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जर्व कैसे करना है वो सिखाऊंगी। और इंशाल्लाह वाहिद मुसन्ना रिवाइज जमा का कराइए। ही मश्क होगा, रिवीजन होगा। फिर से हाँ पूरा रिवाइज। रिवीजन वाहिद तस्निया और जमा का होगा। लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट कि इसमें आप एराब जितना का भी कराइए मश्क बाजी, एराब का। करेंगे, जी इंशाल्लाह एक साथ तो नहीं होगा एराब का। मैं इंशाल्लाह फिर से दोहराऊंगी। पहले अभी वाहिद तस्निया जमा का एक सीरीज चल रही है, तो इसी को खत्म कर देंगे। अगर एराब का चाहिए तो फिर मैं सैटरडे या संडे उसकी रिवीजन क्लास रख दूंगी कुछ देर के लिए। वैसे भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है ना माँ, रिकॉर्डिंग्स की तरफ भी जी आप माइल बाजी। हो सकते हैं जी फिर से। और मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ कि एराब की कौन सी क्लास है, उसमें डिस्क्रिप्शन को देखकर आप वही वीडियो देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज तज़किया नफ्स की क्लास में आप लोग थे यहाँ पर मौजूद जो बहनें हैं जी बाजी थी बाजी, वर्कशॉप में। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज उसका आखिरी हिस्सा है, दूसरा दिन होगा इंशाल्लाह। जी बाजी, आपके और सायरा बाजी की क्लासेस अलग अलग हैं क्या बाजी? जी हाँ, 3 बजे वो भी क्लास रहती बाजी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मालूम है, ये तो वर्कशॉप है ना, 2 दिन के लिए स्पेशल दुरूस्त है ये। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। सवालात तो टीचर किसी के भी। इसकी भी अस्सलाम वालेकुम, इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी ना? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। जी, तो आप में एक बार है ना वो